राजा की विशेषता थी कि वो क्या कभी वो दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता, किसी को भी दान पुण्य नहीं करता, सही भी था। वो कहता था मेहनत करके कमाओ और खाओ, किसी को ऐसे दान लेकर के खाना क्या है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, भगवान को किसी का कल्याण करने के लिए कोई ना कोई युक्ति भी ऐसी होती है कि उसको दान भी कहाँ लगाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो समझाने के लिए। तो कहते हैं कि संत वो राजा अपना लश्कर लेकर कहीं जा रहा था, बहुत बड़ा लश्कर था। तो एक संत उसके सामने आए और राजा को कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो राजा को कभी चीज मानता ही नहीं था, काम करता ही था। तो उसने कहा कि मेरे पास खाना नहीं है, मैं नहीं देता हूँ। जबकि उसके पास इतना बड़ा लश्कर था, तो करीब जा रहा था, खाना पीना सब कुछ भरपूर था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर भी वो संत ने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। और राजा को आया गुस्सा। उसी गुस्से में जो राजा की घोड़ी थी उसने कर दी लीद, सुनी है ना? उसने जब लीद कर दी तो गुस्से में राजा ने वो लीद समझते हैं ना घोड़े की, वो उसको संत को, उस फकीर को दे दी। तो वो संत तो संत ही होते हैं, तो उसने कहा ठीक है तुम्हारा कल्याण। वो लीद लेकर भी चला गया और उसको दुआएं देकर निकला। उसने वो लीद क्या की, अपनी कुटिया के बाहर रख दी। अब जब वो बाहर रख दी, वो रोज क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ गई कि एक पहाड़ बन गया। और इतना रोज पूरे राज्य में इतनी उसकी स्मेल हो गई, यहाँ तक कि राजमहल में भी उसकी इतनी स्मेल हो गई कि किसी से रुका नहीं जाए। अब देखो पहाड़ बन गया इतनी जगह। अब परेशान सारे क्या करें, राजा के पास बात पहुंची, राजा को भी उसकी स्मेल आई। तो राजा फिर कहा, गए संत के पास देखने की क्या बात है, कहाँ से ये स्मेल आ रही है। तो जब वो राजा उस संत के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, उसकी कुटिया के बाहर इतना बड़ा घोड़े की लीद का पहाड़ बना हुआ है और इतनी स्मेल आ रही है, कोई वहां पर घोड़ा भी नहीं है, एक घोड़ा नहीं बंधा। अब कितने घोड़ों की लीद है, ताजी है, सूखी हुई नहीं थी, और कोई घोड़ा नहीं। तो क्या बात क्या है, माजरा क्या है। गए संत के पास, संत से कहा कि आपके पास कोई घोड़ा भी नहीं है और लीद का आपने पहाड़ लगा रखा है और इसकी पूरी स्मेल पूरे राज्य में फैली हुई है और इतनी बुरी स्मेल आ रही कि रहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, ये क्या कर रहे हैं। तो संत पहचान गया ये वही राजा है, लेकिन संत ने महात्मा को उसने बोला नहीं कि बात ही उसने बोला, सुनो राजन, ये लीद मेरी नहीं है, मैं इसके पीछे कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार एक राजा के पास गया और मुझे भूख लगी थी, मैंने उससे भोजन मांगा, तो उसने मुझे भोजन के बदले घोड़े की लीद दे दी। अब नियम है ये कि जो आप दोगे वो बढ़ेगा। दान हम इसीलिए करते हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो उसने तो दे दिया, लेकिन मैंने यहाँ आके रख दिया, तो ये रोज बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गया। राजा पहचान गया, तो राजा ने सच्चाई से बोला वो मैं ही हूँ राजा संत। तो उसने कहा अच्छा आप ही हो, अब इसका क्या, पूछा इसका हल क्या है। उसने कहा इसका हल यही है कि इसको खाना है आपको। वो क्या है कि इतनी स्मेल आ रही है, इसमें रुका नहीं जा रहा, कर इसको खाना है, कैसे इसको खा सकते हैं, बिल्कुल खाने की चीज है, लेकिन आपने ही दी है तो खाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नियम है जो आप दोगे वो बढ़ेगा, है ना। तो अगर इसकी जगह कुछ और देते तो वो बढ़ता, अब ये तो बढ़ना ही है, उसको आपको ही खाना है तो करे, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ मुझे तो भुगतना पड़ेगा ना। कर्मों की खेती तो यही है ना, जो मैं बो रही हूँ मुझे ही खाना है, मुझे ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अब राजा बड़ा परेशान कि कैसे खाई जाएगी, क्या किया जाए। तो राजा ने संत से पूछा कि इसका कुछ और भी समाधान होगा। अब संत तो संत ही होते हैं, फकीरों के पास तो होता ही है, उसका कल्याण करना था, उसको शिक्षा देनी थी ना, भगवान किसी न किसी के द्वारा हमको शिक्षा दिलवाता है। तो उसने कहा एक ही कारण हो सकता है, अगर आप इसको खाना नहीं चाहते हो तो आप अपनी बदनामी पूरे प्रजा में करा दो।
तो जितनी प्रजा आपकी बदनामी करेगी, आपको गाली देगी, आपका उल्टा सीधा बोलेगी, उतना ये कम होता चला जाएगा। तो राजा ने फिर उसके ऊपर विचार किया, चला गया, फिर गया वहां से। बदनामी करने के लिए तो कुछ उल्टा काम ऐसे करना पड़ेगा ना उसको। तो गया एक वैश्या के पास और उससे कहा कि ऐसे तुम मेरी बेटी समान हो, पर तुमको मेरे लिए एक मकाम, मेरे को मदद करनी है, मेरे काम करना है, और उसके मैं तुमको पैसा दूंगा, 4-5 दिन तुमको मेरे साथ चलना। तो 4-5 दिन वो रथ में बिठा करके उस वैश्या को लेकर के पूरे राज्य में घूम गया और झूठी मूठी शराब की बोतलें लेकर के उल्टे काम करने थे ना। अब सारे लोग, सारी प्रजा, ये राजा को क्या हो गया, इतनी उम्र में सारी उम्र बीत गई और ये उल्टे सीधे काम कर रहा है क्या? मतलब पूरे राज्य में क्या हुआ, उसकी निंदा, उसकी बुराइयां, चर्चा उसके बारे में उल्टी सीधी होती रही। 5 दिन बीत गया, राजा आया फिर संत के पास, देखा कि वो जो पहाड़ था ना वो खत्म हो गया और वो थोड़ी सी लीद रह गई। तो राजा ने संत से पूछा कि ये तो बड़ा अच्छा आपने सोल्यूशन बताया कि जो देखो, बिना उल्टा कर्म की अपनी बुराई सहन करना, एक बदनामी सहन करना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो किस लिए किया उसने? उस पाप को खत्म करने के लिए, उस उल्टे दान को खत्म करने के लिए। अब ये जो थोड़ी सी रह गई है, इसको क्या करना है? ये क्यों नहीं गई? जब सारा पहाड़ खत्म हो गया तो ये इतनी क्यों रह गई? तो संत ने कहा, जो बढ़ी थी वो तो खत्म हो गई प्रजा की निंदा बुराई करने से, लेकिन जो तुमने दी थी वो तो रहेगी ना। अब ये तुमको खानी पड़ेगी। अब इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं तुम खा सकते थे, इसको तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। राजा फिर पागल, इतनी बुरी स्मेल आ रही है, मैं कैसे खा सकता हूँ? ये हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर सबसे माफी मांगी। माफी तो उसने पहली बार में खूब मांगी, अब फिर से माफी मांगी और कहा कि संत जी, आप महात्मा, कुछ तो इसका उपाय आपके पास होगा, कुछ ना कुछ आप इसका उपाय बताइए। मैं इसको खा तो नहीं सकता, जिसकी मुझे स्मेल ही नहीं सहन हो रही, मैं इसको खाऊंगा तो मर जाऊंगा। कहते ना, उनके पास तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के भेजता है। तो उसके कल्याण के लिए इसको कहा कि ठीक है, सबसे बड़ी तुमने गलती की और गलती की माफी मांग ली, तो ये तुम्हारी सजा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जो तुमने किया वो भोगना तो पड़ेगा, पर उसका रूप परिवर्तन करके करना। इस लीद को तुम्हें उठा करके पहले इसको सुखा दो, क्योंकि ये तुम्हारी दी हुई है तो तुमको ही इसे लेनी है, ये नहीं बच सकती है, ये तुमको ही खानी है। लेकिन इसका रूप क्या परिवर्तन किया? उसको सुखाओ, फिर उसको जलाओ, और जलाने के बाद जो उसकी राख है वो अपने खाने में थोड़ी थोड़ी मिला करके खानी, लेकिन खानी तो भाव क्या है कि जो मैंने कर्म किया है वो मुझे भोगना ही, काटना ही। हाँ, भगवान से माफी मांगने से, उस गलती को गलत समझने से, रियलाइज करने से कि मैंने ये गलत किया है, उसकी सजा कम हो जाती है। वो भयानक रूप में ना लेकर के उसका रूप परिवर्तन करके उसको परमात्मा हमको देता है। लेकिन जो मैंने किया है वो काटना किसको है? उसे दूसरा कोई काट और बाट नहीं। इसीलिए आज मम्मा की मुरली से मुझे बार बार बात याद आ रही थी, मुझे बार बार ये भूख रही थी। इसलिए बाबा भी हमेशा सब कहता है, मम्मा भी ने भी आज ये अंडरलाइन कराया कि इस समय हम बहुत श्रेष्ठ समय पर विराजमान है। कौन सा समय? ये संगम युग का। द्वापर से हम उल्टे कर्म करते आ रहे हैं। सत्युग त्रेता में तो कर्म हमारे अकर्म होते हैं, भी बाबा ने हमको समझाया। लेकिन जैसे हम वाम मार्ग में आए तो हमारी कर्मों में गिरावट आती गई। हमने अच्छे भी कर्म किए तो उल्टे भी कर्म किए, तो श्रेष्ठ कर्म का भी फल हमको मिला, तो विकर्मों का भी फल हमको मिल रहा है। लेकिन ये संगम ऐसा समय जहां हमें श्रेष्ठ कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का ज्ञान है। अब वो तीनों का ज्ञान हमको कौन दे रहा है? ज्ञान सागर शिव। तो अगर अभी जो मुरली में था ना, उन्होंने कहा अभी जब हम समझ गए हैं, जब हम जान गए हैं,
और सबसे बड़ी बात जो आजकल मुरलियां बाबा की रोज चलती है, रोज बाबा हमको सावधान करता है कि व्यर्थ से बचो, व्यर्थ से बचो। वो लीन क्या थी घोड़े की, व्यर्थ ही तो था, व्यर्थ ही तो था। तो और उसी जगह वो श्रेष्ठ अगर कुछ अच्छा देता तो वो व्यर्थ भी बढ़ा और श्रेष्ठ भी बढ़ता। अगर श्रेष्ठ देता तो वो भी बढ़ता, लेकिन वो अगर श्रेष्ठ देता तो उसका जीवन क्या होता, और व्यर्थ दिया तो क्या हुआ। तो यह नॉलेज हमको कौन दे रहा है इस समय, यथार्थ रूप से मिल रही है, रोज हम पढ़ रहे हैं।